So in question number 7, right, find the mean and variance of number of head in 3 toss of a fair coin. Right, 3 toss of a fair coin में आपको क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है. तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था. राइट, 3 कॉइन है तो 4H 4T HH TT HH TT HT 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 H and T. राइट, ठीक है, ये आप ब्रैकेट में क्या करना, यूज कर देना. ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. राइट, ठीक है. नाउ सो आपको फाइंड क्या, क्वेश्चन क्या करना है इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड. राइट, सो x इज व्हाट, नंबर ऑफ हेड. राइट, नंबर ऑफ हेड. तो हेड जो आएंगे, फाइन, ये क्या क्या कितना हेड आ सकता है. फाइन, या तो 0 हेड आएंगे, नहीं तो 1 हेड आएंगे, नहीं तो 2 हेड आएंगे, नहीं तो तीनों का तीनों हेड आ जाएंगे. राइट, सो दिस इज x and similarly you need to find the value of px and then we'll find mean and variance. Right, so probability distribution हम लोगों ने क्या किया, पहले कैलकुलेट किया. ठीक है, तो अब आप बताओ what is the chance of getting 0 head. राइट, तो 0 हेड आप देखो, हेड 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 यहां पे. राइट, सो दिस इज 1/8. फाइन, नाउ 1 हेड, तो 1 हेड का कौन सा केस लेंगे, एक, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. राइट, सो दिस बिकम 3/8. फाइन, सिमिलरली 2 हेड का आप ले लो, तो एक दिख रहा है यहां, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है. फाइन, तो दिस इज अगेन 3/8 एंड तीनों हेड. राइट, तो तीनों हेड का तो पहला ही केस है, सो दिस बिकम 1/8. आप इमीडिएटली क्रॉस चेक कर लो, 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8/8. हमारा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, करेक्ट है. फाइन, नाउ फाइंड मीन. तो मीन विल बी 0 × 1/8 + 1 × 3/8 + 2 × 3/8 + 3 × 1/8. कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, राइट, summation pi xi. this is pi, this is xi. मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो this will become 0. so this become 3/8 plus this become 6/8 plus this become again 3/8. क्योंकि ऐड करना है तो हम लोगों ने यहाँ कटवट नहीं किया, so this become 6 + 3 9 9 + 3 12/8 4 × 2 4 × 3. Right, so this is 3/2. this one is what, mean. so mean हमारा कितना आया, 3/2. now we have to calculate what, क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस. राइट, तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, pi xi स्क्वायर. मींस आपको pi को कुछ नहीं करना है, xi को क्या करना है, स्क्वायर करना है. राइट, तो मैं यहीं पे क्या करता हूं, थोड़ा रफ करता हूं. Right, now 0 square into 1/8, this will become 0. Right, this is variance sigma squared equal to, तो ये तो 0 हो गया. फाइन, इसका स्क्वायर करोगे 1 square will be 1 ही, तो this is 3/8 plus 2 × 2 4 × 3/8. right, plus 3 × 1/8. so 3 square will be what, 9 × 1/8. अब आप क्या करो, इसको माइनस करना पड़ता है ना 3/2 होल स्क्वायर से. राइट, दिस इज मीन. तो दिस बिकम व्हाट, 3/8 plus 12/8 plus 9/8. राइट, minus 9/4. राइट, 3/2 होल स्क्वायर विल बी 9/4. तो 9 + 3 12, 12 + 12 24/8 minus 9/4. Right, so this become 12, this become 4. तो this become 12/4 minus 9/4. right, अब इसका वैल्यू will be what, 3/4. this one is the variance of question number 7. right, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. now नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो 9.1 वाले वीडियो पहले देखें, सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, देन 9.2 सॉल्व करें. राइट, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कांटेक्ट करो, विल एक्सप्लेन प्रॉब्लम कहां हो रही है. होपफुली इसमें
कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। बीच में एक बार कंफर्म कर दूं, हम लोग प्रोबेबिलिटी सीरीज कर रहे हैं, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं तो इंटीग्रेशन वाला सीरीज स्टार्ट करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean variance and standard deviation of a number of king. यहाँ पे मसला क्या हो गया, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, किंग कितने हैं 4, तो टोटल 52 में वी हैव 48 नॉन किंग एंड 4 इज व्हाट किंग। फाइन, तो कह रहा है जो हम लोगों ने 2 कार्ड निकाला, राइट, नाउ मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है किंग का, राइट। तो किंग कितने आ सकते हैं, किंग तो 0 भी आ सकते हैं, किंग 1 भी आ सकते हैं, किंग 2 भी आ सकते हैं, राइट। सो अगेन दिस वन इज व्हाट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया x एंड अब हम लोग फाइंड करेंगे px, राइट, ठीक है। नाउ अब आप बताओ 0 किंग आ रहा है, राइट, 0 किंग आ रहा है, सो दिस इज नॉन किंग, तो कहां से आएगा, एंड दिस इज व्हाट किंग, राइट। एक बार कंफर्म कर लें कितने कार्ड निकाल रहे हैं, 2 कार्ड ही निकाल रहे हैं, फाइन। तो अब आप बताओ 2 का 2 48 से आएंगे, राइट, तो वी हैव 42 नॉन किंग अवेलेबल, जिसमें से 2 निकाल रहे हैं, तो 48 C2 लेना पड़ेगा। सो दिस बिकम 48 C2 डिवाइडेड बाय 52 C2, राइट। होपफुली इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। नाउ एक किंग निकाल रहे हैं, तो एक किंग निकाल रहे हैं, तो 48 C1 into 4 C1 by 52 C2, एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 किंग निकाल रहे हैं, तो दोनों का दोनों किंग कहां से निकलेगा, किंग से। सो दिस बिकम 4 C2 by 52 C2, राइट। सो ये हम लोग को क्या करना है, यूजिंग कॉम्बिनेशन मेथड यूज करना है, राइट, और यूज करके आपको क्या करना है, px फाइंड करना है, एंड देन आप लोगों को क्या करना है, मीन वेरिएंस ये सब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, तो इसको आप कैलकुलेट करो, दिस बिकम 48 C2 48 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल बाय 52 फैक्टोरियल, थोड़ा टाइम लगेगा बट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 52 माइनस 2 इज व्हाट 50 फैक्टोरियल, राइट। तो अब आप करो, इसको क्या कर सकते हैं, 48 into 47, राइट, 46 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 और 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितने होंगे 52 into 51 और 50 और 50 फैक्टोरियल कैंसिल, राइट। नाउ ये कितने हो जाएंगे 24, दिस बिकम 26, this become 12 and this become 13, right, ये तो कैंसिल होंगे, तो 17 into 3 51 and this become 4, right, तो this become 4 into 47 by 13 into 17, right, तो 7 into 4 is 28 and 4 into 4 16 plus 2 188 by this become 221, right. So similarly 48 C1 into 4 C1 by 52 C2 you have to calculate, right. So 48 C1 will be what 48 factorial by 47 factorial and this become 4 factorial by 3 factorial, right. factorial का एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, NCR is equal to factorial R by R factorial n minus R factorial, right. Now this become what 52 factorial by 2 factorial and 50 factorial, fine. So this become 48 and this become 4, right, and this become what 52 into 51 और ये ऊपर आ गया 2, right. तो अब आप कैंसिल कर दो इसको, this become 24, this become 26, this become 12, this become 13, 17 into 3 and this become 4, right. तो again 17 into 13 यहाँ पे भी थे which is 221 and ऊपर कितने हैं 4 into 2 8 into 4 is what 32, right. 8 into 4 is what 32, ठीक है। now we have to calculate this more data, ये भी डेटा हम लोग क्या करते हैं एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 4C2 by 52 C2, so this become 4 by 2 factorial, 4 minus 2 is 2, 52 factorial by 2 factorial 50 factorial, एक तो कैंसिल हो गए,
तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल बाई 52 फैक्टोरियल, आप लोग फटाफट कैलकुलेशन करना है। सो दिस बिकम 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख दूं 50 फैक्टोरियल बाई 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो गए, राइट। सो दिस बिकम 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 52 इंटू 51, तो 2 and 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर हो गए 4 इंटू 3 बाई 52 इंटू 51। अब इसको आप कैंसिल करो, राइट। दिस बिकम 13 and this become 17, so this become 1 by 2 to 1, right। now ये जो करेक्ट है या नहीं है, ये कैलकुलेशन चांस रहता है मिस्टेक होने का, तो हमने ऑलरेडी टेक्निक आपको बताया है। क्या टेक्निक बताया बच्चों, राइट। आप क्या करो, इमीडिएटली फाइंड समेशन pi, राइट, और ये 1 आना चाहिए, तो चेक कर लो 8 plus 2 10, 10 plus 1 11, राइट। 8 plus 3 11 and 1 this becomes 12, right, and 1 and 1 221 by 221 means 100% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, करेक्ट है। ना कुछ कैलकुलेशन इसमें बचे हुए हैं। फाइंड, क्या कैलकुलेशन, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करना है तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 180 8 by 221 प्लस 1 इंटू 32 by 221 प्लस 2 इंटू 1 by 221, राइट। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, पी आई एक्स आई समेशन। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा क्या कर रहे हैं। तो दिस विल बिकम 0, तो 32 by 221 प्लस 2 by 221, सो दिस बिकम 34 by 221। दिस वन इज द मीन, राइट। सो दिस बिकम मीन, फाइन। अगर हम लोग 17 से कैंसिल करें तो 17 into 2 is 34, 17 into 13, right? So 2 by 13 is the mean. Fine. Now थोड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी है, right? So mean is what, 2 by 13, right? Next we have to find variance and standard deviation. तो अगेन हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ डेटा लिख लेता हूँ, दिस इज 2 by 13, फाइन। नाउ फॉर वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड पी आई एक्स आई स्क्वायर, राइट। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख दो, इनको स्क्वायर करके इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 स्क्वायर इंटू 188 by 221 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 32 by 221 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 by 221, राइट। ये क्या करना है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बी 32 by 221 एंड दिस विल बिकम 4 by 221, सो दिस बिकम एंड माइनस 2 by 13 होल स्क्वायर भी तो करना है, माइनस फॉर्मूला ही है ना, माइनस मीन का स्क्वायर करना है, ठीक है। सो दिस बिकम 36 by 221 माइनस दिस बिकम 4 by 169, राइट। सो दिस डेटा क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है, 36 by 221 माइनस 4 by 169, सो दिस विल बिकम, after calculation this will become 400 by 2873, fine। so the variance sigma square is what, 400 by 2873, ठीक है। this one is second data, right। इसको आप कैलकुलेट करोगे, it will become 400 by 2873। LCM लेकर के क्या करना है, सॉर्ट करना है, right। so 2 by 13 mean is what, 2 by 13 sigma square which is variance is what, 400 by 2873, and again we have to find one more data, sigma which is root under 400 by 2873, so 400 under root of 400 is 20, this can be written as 13 into 13 into 17, so this become 20 by 13 root 17, राइट। नाउ अगर इसको रैशनलाइज करके हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और सॉर्ट कर दें, तो दिस बिकम 20 root 17
divided by 17 root 17 will become 17. 17 into 13 is what? 221. So this is question number 8. थोड़ा सा क्या थे, लेंदी जरूर थे, but in the same process is there. आप क्या कर सकते हो, इसको complete कर सकते हो. This was all about question number 8. Now coming to question number 9. जो question number 9 है, ये हमने क्लास के दौरान लिया भी था. होपफुली एक बच्चे इसे सॉल्व करवाया था. Coming to question number 9. In question number 9, an urn contains 5 red and 2 black ball. This is 5 red and 2 black ball, right? ठीक है. An urn contain, urn के pronunciation में कुछ प्लस माइनस हो गया हो तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दो, right? Now 2 ball are randomly drawn without replacement. हम लोगों ने क्या किया, 2 बॉल निकाला, right? Find the, क्योंकि कैमरा के पीछे से कोई हंस भी रहे हैं. Find the probability distribution of a black ball, right? Probability distribution of the black ball, right? हमने कितना निकाला, 2 ball, right? 2 ball are drawn randomly. Find the probability distribution of a black ball, and similarly you have to find the mean variance and standard deviation. So probability distribution हम लोग black ball का क्या कर लेते हैं, find कर लेते हैं. So 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो या तो 0 ब्लैक बॉल आएगा, नहीं तो 1 ब्लैक बॉल आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ब्लैक बॉल आ जाएगा, राइट? सो दिस वन इज रैंडम वेरिएबल एंड अगेन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ px, राइट? सेम प्रोसेस. अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग सेम प्रोसेस ही कर रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है. तो देखना, जब हम लोग 0 ब्लैक बॉल लाएंगे तो सारे का सारा बॉल कहां से आएगा, रेड से आएगा. सो दिस बिकम 5c2 by 5 plus 2 7c2. फाइन. जब एक रेड बॉल आएंगे, एक, राइट? ठीक है. तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं. क्वेश्चन नंबर 9 में इट वाज ऑल अबाउट ब्लैक बॉल, राइट? तो ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल कहां से आएगा, 5c1 into 2c1 by 7c2 और दोनों का दोनों ब्लैक. सो वी हैव 2c2 by 7c2, राइट? अगेन ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एंड सेम प्रोसेस मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? तो क्विक कैलकुलेशन, 5c2 फैक्टोरियल 5 by 2, 5 minus 2 3 factorial by 7c2, 7 factorial 2 factorial, 7 minus 2 is what, 5 factorial, right? So 2 factorial cancel out, 5 factorial by 3 factorial into 5 factorial by 7 factorial, right? ये 5 ऊपर 7 नीचे, तो this become 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial into 5 factorial. 7 can be written as 7 into 6 into 5 factorial. 5 cancel, 3 cancel, 5 into 4 20, 7 into 6 is 42. So this become 10, this become 21. यहाँ से चुपचाप आप 10 by 21 क्या करो, लिख दो, right? Similarly you need to find 5c1, 2c1 and 7c2, right? चलो 5c1 will be what? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा. 5c1 will be 5, 2c1 will be 2 and 7c2 क्या करना है, अपने को फाइंड करना है. तो आप इसको लिख लो 7 by 2 and 5. So this become 10 by 7 factorial. ये ऊपर आ गया तो 2 और नीचे 5 factorial, right? So 10 into 2 by 7 into 6, right? तो अब अगर मैं इसको ये कर दूं तो this will again become 10 by 21. Fine. And after calculating 2c2 is what, 1, right? So this become 1 by 21, right? This was all about calculation. Now हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब तो सेम प्रोसेस है, अब तो कहीं से भी कोई मिस्टेक होने का चांस है नहीं. इमीडिएटली फाइंड मीन. तो मीन विल बी व्हाट, समेशन fi समेशन pi xi. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम 0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 by 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 by 21, राइट? सो दिस बिकम 10 plus 2 12 by 21, 3 से कैंसल, दिस बिकम 4 and this become 7, right? So 4 into 3, 7 into 3.
So mean is what? 4/7, right? Question number 9, mean is what? 4/7. And now हमको क्या फाइंड करना है? वेरिएंस, राइट? तो वेरिएंस फाइंड कर लेंगे. वेरिएंस फाइंड करने के लिए अगेन दिस डेटा इज नॉट नीडेड, ओनली हम लोग को 4/7 करना है. तो वेरिएंस का क्या है? समेशन pi xi² माइनस ex मींस मीन का होल स्क्वायर. चलिए यहीं पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इनको स्क्वायर करके इनसे करना है, तो ये तो 0 हो गए. 1 स्क्वायर, so this become 10/21 plus 2 square 4/21, right, minus 4/7 whole square, right? So this become 10 plus 4 14/21 minus 16/49, right? ये कैलकुलेट आपको क्या करना है? करना पड़ेगा in order to find the value of variance, right? So 4/7 and this is 50/147. After calculating 50/147 will be the answer. ये आप कैलकुलेट करना. This is basic LCM करके थोड़ा मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट कर देना. This was all about question number 9. तो होपफुली आप जो कुछ क्वेश्चंस हैं, this was question number 9, question number 10, question number 11 and question number 12, right? तो question number 10 का मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा देता हूँ. आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. इस पे कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी अब नहीं बचा है. तो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10, ओनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ. A box contain 4 red ball, right? 4 red ball and 5 black. This is all about marble. Find the probability distribution of a red marble in a random drawn of 3 marble. So 3 marble we are drawing. Find the mean and variance, right? तो 4 red है, 5 black है and 3 हम लोग निकाल रहे हैं. Find the probability distribution of red marble, right? तो probability distribution again, probability distribution या तो हमारे पास 0 रेड होंगे, 1 रेड होंगे, 2 रेड होंगे या फिर तीनों का तीनों रेड आ जाएगा, right? Okay, so question number 10, a box contain 4 red and 5 black marble. So we have 4 red and 5 black marble. Find the probability distribution of red marble in a random draw of 3 marble. So we are drawing 3 marble, right? So probability distribution of red marble हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है? Probability distribution of red marble, 3 marble निकाल रहे हैं. तो the random variable will be या तो 0 मार्बल आएंगे, नहीं तो 1 मार्बल आएंगे, नहीं तो 2 मार्बल आएंगे, नहीं तो तीनों का तीनों रेड मार्बल आ जाएगा, राइट? नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम थिंग, 5. इन केस ऑफ 0 रेड मार्बल, सारे का सारे मार्बल कहां से आएंगे? ब्लैक से. तो दिस बिकम 5c3/9c3. 5 + 4 इज व्हाट? 9c3, राइट? नाउ अगर एक रेड आता है तो एक रेड से आएगा और एक ब्लैक से आएगा, 2 ब्लैक से आ जाएंगे. नाउ इन केस ऑफ 2 रेड मार्बल, 2 रेड से आएंगे और एक ब्लैक से आएंगे. तीनों का तीनों जब रेड मार्बल आएंगे तो हमारे पास 4 रेड मार्बल है, 4c3/9c3 करना पड़ेगा, राइट? नाउ इन डिनोमिनेटर 9c3 है तो थोड़ा सा मेथड एक चेंज करते हैं. फाइंड 9c3. दिस बिकम 9 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल. 9 - 3 is what? 6 फैक्टोरियल. So 9 can be written as 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. ये तो कैंसिल ही हो गए. Now this become 9 × 8 × 7 by 6 factorial is what? 3 factorial is what? 6. So 3 × 2, 3 × 3 and this become 4, right? So 3 × 4 × 7, 4 × 3 12 × 7, right? This become 84. तो each and every case में नीचे जो होंगे that is what? 84. ये हम लोगों ने क्या किया? पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया 84, right? Now next is what? We have to find 5c3, ठीक है? तो 5c3 फाइंड कर लो यहाँ पे. 5 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल. 5 - 3 is what? 2 फैक्टोरियल. 5 × 4 × 3 by 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल. ये और ये कैंसिल. 5 × 4 by 2. So this become 10. तो this become 10/84. तो 10/84, राइट? बाद में हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉर्ट कर लेंगे.
अब इधर आ जाओ 4c1, तो 4c1 तो क्या हो जाएंगे, 4c1 आपको प्रॉपर्टी पता है राइट, 4c1 विल बी व्हाट 4, 4c1 into 5c2, तो ये तो हो गए 4 एंड 5c2, 5c2 will be what 5, 2, 5 minus 2 is what 3, this become 4 into 5, 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 by 2 factorial, 3 factorial, ये और ये cancel, तो 5 into 2 10, 10 into 4 is what 40, right, this become 40, बाद में हम लोग क्या करेंगे simplify कर लेंगे, now here it is 4c2, right, तो 4c2 can be written as 4, 2 and 4 minus 2 is what 2 and 5c1, 5c1 will be what 5, so this become 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial, 2 factorial into 5, ये और ये cancel, 2 factorial is what 2, right, so this become what 2, so 5 into 3 15 into 2 30, right, so this become 30 and in last 4c3, तो 4c3 कितने हो जाएंगे guess करो, 4c3 will be only 4 factorial 4, right, 4c3 will be factorial 4 by 3, 4 minus 3 is 1 factorial और ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, immediately cross check कर लेना है जो this is 1 or not, addition of all the probability 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 40 plus 30 70, 70 plus 10 80, 80 plus 4 84, 84 by 84 क्या हो गया 1 आ गए, तो probability distribution is 100% correct. Now इसको आप अगर सॉल्व करना चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख दो, this become 5 by 42, 5 by 42, this become 20, 42, 10, 21, this is 10 by 21 and this is become 15, this become 42, 3 से कैंसिल होंगे तो 3 into 5, 3 into 14 and this become 2 by 42, 1 by 21, right, so this one is the probability distribution in question number 10, 5 by 42, 10 by 21, 15 by 42, okay, and 2 by 42. Now we have to find what, we have to find mean, variance and standard deviation, right, तो I am rubbing this data ताकि ऊपर लिख सके, right, so mean will be what, mean is summation pi xi, right, pi xi, तो इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, right, तो ये कितने हो जाएंगे 0 into 10 by 84, right, this will be 1 into 40 by 84, right, and this will be 2 into 30 by 84, right, and this will be 3 into 4 by 84. मैंने पहला डेटा लिया क्योंकि सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या थे सेम थे, तो ये तो 0 हो गए, दिस बिकम 40